मेरे अपराजिता के प्लांट्स में कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और हमेशा ही ऐसे ही होती रहती है। तो आगे वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसमें मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा ये डबल पेटल्स का अपराजिता का प्लांट्स है और पॉट में ही लगा हुआ है। तो भी देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और डेली इसी तरह ब्लूमिंग होती है। और इस प्लांट की ग्रोथ पहले भी मैं दिखाई हूँ, बहुत ही अधिक ग्रोथ हो रखी थी और बहुत ही अधिक ब्लूमिंग भी होती थी। और देखिए इसमें सीड पॉट भी बने हुए हैं, ये देखिए कई सीड पॉट्स भी बन गए हैं। तो मैंने इधर कुछ फ्लावर्स छोड़ दिए थे। तो जब भी आपको सीड पॉट्स लेना हो तो फ्लावर्स को छोड़ दे, स्पिन फ्लावर्स को नहीं हटाएं। जैसे कि पूजा के लिए तोड़ते हो तो कुछ फ्लावर्स छोड़ दें, तो फिर उन्हीं फ्लावर्स में से सीड पॉट निकल आते हैं। तो मेरा ये प्लांट डबल पेटल्स का है। तो बहुत सारे लोग मांगे भी हैं मुझसे इसके सीड्स, इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि इसमें सीड पॉट बने ताकि मैं सबको दूँ जिनको जिनको ज़रूरत है। तो ये देखिए, देख रहे होंगे कि फ्लावर्स कितने सारे खिले हुए हैं और डेली इसी तरह खिले रहते हैं। डेली मैं तोड़ती हूँ पूजा के लिए तो भी इसी तरह खिले रहते हैं। एक आधे दिन बीच में अगर नहीं तोड़ती हूँ तो ये देखिए कुछ कुछ स्पेन फ्लावर्स है। तो जो स्पिन फ्लावर्स है उसे हटाते रहे, जितना ज़रूरत है सीड्स की उतने ही सीड पॉट्स बनने दें। अगर ज़्यादा सीड पॉट्स बनेंगे तो फिर वो एनर्जी लेते रहेंगे प्लांट्स का, और जो स्पिन फ्लावर्स होते हैं वो भी एनर्जी लेते रहते हैं प्लांट्स से। तो स्पिन फ्लावर्स को हटाते रहें और सीड पॉट ज़्यादा बनने नहीं दें, जितना ज़रूरत हो उतना ही बनने दें। तो फिर आपके प्लांट्स में ब्लूमिंग होती रहेगी। ज़्यादा अगर सीड पॉट भी बन जाते हैं तो फिर ब्लूमिंग कम जाती है, क्योंकि वो सारा एनर्जी ले लेते हैं। प्लांट जो है सीड पॉट को बनाने में एनर्जी सारा लगा देता है। और इधर भी एक छोटा सा ये अपराजिता का प्लांट्स है, इसके सीड से ही मैं ग्रो की हूँ। तो ये देखिए इसमें भी कई फ्लावर्स खिले हुए थे, लेकिन ये देखिए कल नहीं तोड़ी थी तो सब सूख गए हैं और काफ़ी फ्लावर्स इसमें भी खिलते हैं। और इसको भी मैं कटाई छटाई कर कर ही लाई थी। जैसे कि अभी मैंने घर शिफ्ट किया है तो बहुत ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं शिफ्ट किए हुए, तो मैं इसको भी पूरा कटाई छटाई कर कर लाई थी। और मुझे जैसे इसकी बेल होती है तो मुझे बेल नहीं रखनी है, क्योंकि इसकी जो बेल होती है अगर आप बेल इसकी रखेंगे तो बहुत दूर तक चली जाती है, बहुत दूर तक ये इसकी बेल फैलती है। तो फिर इसको ऊपर ले जाने के लिए सहारा देना होगा या फैलने के लिए। मेरा जो प्लांट है ये बहुत ही पुराना है, 3 साल पुराना प्लांट है। तो हमेशा इसकी मैं कटाई छटाई कर देती हूँ। इसका स्टेम्स आप देख रहे होंगे कितना मोटा है। तो ये 3 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है। बस टाइम टू टाइम मैं इसकी गुड़ाई वगैरह करती रहती हूँ, और जैसे कि फरवरी का मंथ आएगा तो फिर इसके सॉइल को मैं चेंज करूँगी। और रूट बॉन्ड इसमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा रूट होते हैं उन्हें मैं हटा देती हूँ और खाद वगैरह डालती हूँ। खाद में मैं ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज नहीं करती हूँ, सारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज करती हूँ। और जो कि घर में ही मौजूद जो किचन से वेस्टेज निकलते हैं उन्हीं को मैं यूज कर लेती हूँ। इस प्लांट को भी मैं घर चेंज करने के पहले बहुत ही कटाई छटाई कर कर लाई हूँ। वहाँ बहुत ही फैला हुआ था, और पुरानी वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, इसके पहले वाला जो गार्डन ओवरव्यू है उसमें आप देख सकते हैं कि कितना ये फैला हुआ था। तो वहाँ मैं इसकी पूरी तरह से बहुत ही मतलब 60% कटाई छटाई कर दी थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं पूरी तरह से कटाई छटाई कर दूं, लेकिन इतनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही थी उसमें कि मैं पूरा नहीं काटी और कुछ कुछ स्टेम्स छोड़ दिए थे जिसमें कि बर्ड्स वगैरह बन रहे थे। जो डैमेज थे उन सबको हटाई थी। तो देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, अभी भी हो रही है। और फिर जैसे जैसे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो फिर ये प्लांट भी चला जाता है डोरमेंसी में। लेकिन अभी तो बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर ब्लूमिंग हो रही है। बर्ड्स भी बहुत सारे बन रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि इसमें बर्ड्स नहीं बन रहे हैं। तो अभी इसमें ब्लूमिंग होती रहेगी। तो बात करेंगे आगे कि इस प्लांट की किस तरह से हम केयर करें कि ब्लूमिंग इतनी अच्छी हमें मिलती रहे। क्योंकि ये प्लांट जो है पॉट में लगा हुआ, जैसे कि ज़मीन में लगा हुआ जो पौधा रहता है उसकी हम ज़्यादा केयर ना भी करें तो भी उससे हमें ब्लूमिंग मिलती रहती है। उसमें ज़्यादा आप खाद वगैरह नहीं भी डालें तो भी फ्लावर्स मिलते रहते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग ये पॉट में लगाए रहते हैं तो इसमें इसके रूट्स भी बहुत ज़्यादा फैलते हैं।
रूट बाउंड भी हो जाते हैं। तो किस तरह से हमें केयर करनी चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए ताकि इसमें इस तरह से हमेशा ब्लूमिंग होती रहे, डेली हमें फ्लावर्स इस तरह से मिलते रहें। प्लांट को 3 चीज़ें की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे कि खाना के साथ-साथ पानी की तो ज़रूरत होती ही है और सनलाइट की भी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसको हमें ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहाँ पे इसको कम से कम 3-4 घंटे की सनलाइट मिले। अगर आप फुल सनलाइट वाली जगह में रखते हैं, जैसे अभी ठंड का दिन है तो बहुत ही अच्छा होगा, तो और ये भी अच्छी ब्लूमिंग होती रहेगी। तो इसके लिए सनलाइट भी ज़रूरी है। आप इसको सनलाइट वाली जगह पे रखें जहाँ पे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिलती रहे। तो टेरेस पे रखा हुआ है और इसको धूप मिलती रहती है मेरे यहाँ। और दूसरी बात है, पानी का ख़्याल रखें, प्लांट को सूखने, मुरझाने नहीं दें। अगर एक दिन भी मुरझा जाता है ये प्लांट, मैं देखी हूँ ऐसा कि एक दिन भी मुरझा जाता है, तो देखती हूँ कि इसके जो बड्स बने रहते हैं वो सूख जाते हैं, फिर से इसमें ब्लूमिंग होने में फिर से टाइम लग जाती है। क्योंकि बड्स बनते हैं तो धीरे-धीरे 3-4 दिन में ये बड्स खिलते हैं, पहले छोटा फिर थोड़ा-सा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, तो जाकर ये खिलते हैं। तो एक बार अगर प्लांट्स मुरझा जाती है तो फिर कई दिन तक फ्लावर्स नहीं मिलते हैं। तो प्लांट की मिट्टी को चेक करते रहें, मतलब प्लांट को मुरझाने नहीं दें। अगर एक बार मुरझा जाता है, अभी तो ठंड का समय है तो डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसके पहले जैसे थोड़ी गर्मी थी उस समय इसमें हमेशा पानी देने की ज़रूरत पड़ती थी। अभी जैसे कि ठंड का मौसम है तो ऐसा नहीं कि हम इसे बिल्कुल से इसमें पानी ही ना दें 3 दिन 4 दिन। अगर 3-4 दिन पानी नहीं देंगे तो फिर जो बड्स बन रहे हैं वो मुरझा जाएँगे। फिर बड्स बनने में टाइम लगते हैं, फिर फ्लावर्स को खिलते-खिलते कई दिन लग जाते हैं। इसलिए पानी का भी ध्यान रखें। फिर उसके बाद हमेशा इसकी समय-समय पे गुड़ाई करती रहनी चाहिए। गुड़ाई करते रहने से प्लांट्स से के जो रूट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है और सॉइल हल्का होता है। तो इसके जो न्यू रूट्स बनते हैं वो फैलते रहते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी उससे होती रहती है और इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। इसलिए समय-समय पे गुड़ाई करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो समय-समय पे गुड़ाई करें और फिर इसमें कुछ फर्टिलाइज़र वग़ैरह डालते रहें। तो मैं कौन-सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ, तो चलिए अब आगे बताती हूँ। तो इसमें मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे घर से ही मिल जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत कम ही यूज़ करती हूँ मैं अपने प्लांट्स में। तो सबसे ज़्यादा मैं इसमें यूज़ करती हूँ बनाना पिल्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र या पाउडर फॉर्म में बनाकर, कभी-कभी पाउडर फॉर्म में बनाकर जब गुड़ाई करती हूँ तो मिट्टी में डाल देती हूँ, और नहीं तो ज़्यादातर मैं फर्टिलाइज़र ही बनाकर डालती हूँ। उसी तरह कभी-कभी ओनियन पिल्स का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर या उसके छिलके को भी जो सूखा हुआ रहता है उसको मैं सॉइल में दबा देती हूँ या पाउडर फॉर्म में भी बनाकर डालती हूँ। और कभी-कभी आलू के जो छिलके होते हैं उसका भी उपयोग इसमें मैं कर लेती हूँ। कभी-कभी तो इकट्ठे भी इन सब तीनों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल देती हूँ या पाउडर फॉर्म में भी बनाकर डालती रहती हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैं इसमें यूज़ करती हूँ बनाना पिल्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालती रहती हूँ। जब भी बनाना आते हैं तो उसके छिलके को मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप केयर करेंगे तो आपके भी अपराजिता में इस तरह से ब्लूमिंग होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।